अस्सलाम वालेकुम। साजिद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तानी इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया में मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों में उम्मीद करती हूँ कि आप बाफजले खुदावंदे आलम खैरियत से होंगे। आ गया मजा। बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और भूटान से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के जो है तमाम मंसूबे तैयार करने वालों को अब मजा आ रहा है। अमेरिका और इसराइल ने जो है इंडिया में एयरबेस भी बना ली थी, जिससे वो पाकिस्तान पर 3 अतराफ से हमला करना चाहते थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि एक गुमनाम जो है उन पर नजर रखे हुए है, जिसे मारखोर कहते हैं। जब मारखोर ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस को ये खबर दी तो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया जिन 3 अतराफ से पाकिस्तान को मारना चाहता था, पाकिस्तान ने उन्हीं 3 अतराफ से इस पर कब्जा जमा लिया। अब लद्दाख भी पाकिस्तान के कब्जे में है, नेपाल भी इंडिया की नाइंसाफी से तंग है और दुश्मन है, और खालिस्तान भी बहुत जल्द जो है इंडिया को धूल चटाने वाला है। और जैसा कि अब जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो ये वो पैंतरा था जो पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में बहुत समझदारी से जो है खेला। अब इंडिया 4 तरफ से मुकम्मल फंस चुका है। चाइना जो कि इंडिया को निगलने के लिए जो है हर वक्त तैयार है, वहीं नेपाल ने भी इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और खालिस्तान तहरीक ने पूरे इंडिया को जो है हिलाकर रख दिया है। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी गिरी हुई मैशियत को उठाने में लगा हुआ है। जब तक इंडिया 3 एतराफ से जो है एतराफ की जंग से निकलेगा, तब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन चुका होगा, जिसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कहानी तो बहुत लंबी है, बस आपको शॉर्टकट में बात समझानी है कि सब्र करके बैठे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इंशाल्लाह ताला कश्मीर जो है वो भी आजाद होगा, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, और इंडिया का गुरूर इंशाल्लाह अजीम ये भी खाक में मिल जाएगा। आप लोग पाकिस्तान इंटेलिजेंस से ज्यादा नहीं जानते कौन सा दुश्मन कहां छुपा है और क्या जो है प्लानिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस खूब जानती है, इसलिए पाक आर्मी के खिलाफ किसी गलत प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। जो लोग पाक आर्मी के खिलाफ बकवासियात करते हैं, भौंकते हैं, वो भूल चुके हैं कि इराक, अफगानिस्तान, शाम, लीबिया का क्या हाल किया गया है। जहां कौमें अपने मुहाफिजों के खिलाफ उठ खड़ी हों, वहां शाम और इराक जैसा हाल होता है। अपने मुल्क के मुहाफिजों पर यकीन रखें, वो आपको कभी किसी जंग में हारने नहीं देंगे, ना ही दुश्मनों के मंसूबों को जो है वो कामयाब होने देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान की जो है गैब से मदद करें और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को निस्तो नाबूद करें, आमीन। और पाकिस्तान को ता कयामत कायम व दायम रखें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मारखोर जिंदाबाद, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।